जरा राणा साहब को भी इसमें इंक्लूड कर लेता हूँ। राणा साहब, आपका ताल्लुक तो खुद भी फैसलाबाद से है। सर ये बताएं, ये जो सनतों को पैकेज दिया गया, खासतौर पे टेक्सटाइल को, दूसरी तरफ एप्टेमा ये शिकायत कर रही है कि सनतकारों के खिलाफ FIR काटी जा रही है, वजीर आजम नोटिस लें, कैसे चलेगा सर मामला? जो ये सनतों को जो पैकेज दिया गया है, इसमें तो कोई शक नहीं कि ये बड़ा अच्छा पैकेज है। 4% 5% पे फाइनेंसिंग मिल रही है, और फिर ये जो बिजली का भी इन्होंने दिया कि जो है वो पीक आवर्स खत्म कर देंगे, लेकिन ये पिछले महीने इंप्लीमेंट नहीं हुआ, शायद इस महीने ये इंप्लीमेंट कर जाएं, इससे थोड़ी बहुत रिलीफ तो जरूर मिलेगी। लेकिन जो टेक्सटाइल को जो पैकेज दिया गया खास तौर पे मैं समझता हूँ, और ये रुपए को जो डीवैल्यू किया गया, अभी तक एक्सपोर्ट्स में कोई इजाफा नहीं हुआ। अगर आप इस साल की नवंबर तक के फिगर्स आप देखते हैं तो $10 बिलियन की तकरीबन एक्सपोर्ट हो चुकी है। तो अभी अगर इसी तर्ज के ऊपर हम चलें तो हम लोग जो है वो जो 2018 का फिगर था 24.8 अरब की एक्सपोर्ट्स का, उसको हम क्रॉस नहीं कर पाएंगे अभी तक। तो यानी कि इतने 40% रुपए को डीवैल्यू करने के बाद, सारा कुछ वावेला मचाने के बाद, एक्सपोर्ट्स आज भी पाकिस्तान की वही खड़ी है जो 2018 या 19 में थी। 19 में तो 22 अरब पे भी 22.4 अरब पे आ चुकी थी एक्सपोर्ट्स। तो जहां तक FIR काटने का मामला है, तो ये एनवायरनमेंट के डिपार्टमेंट जो है वो ये स्मॉग की वजह से जो है एक कार्रवाई की सूरत हाल में बगैर देखे हुए के और बगैर लैब रिपोर्ट्स के टेस्टिंग कराए, सिर्फ विजुअल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए जब वो चिमनियों से धुआं देखते हैं तो वो FIR काट देते हैं एनवायरनमेंट वाले, और उससे खातिर ख्वाह तंग आए हुए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट और इसके अंदर, लेकिन किसी किस्म की माफी नहीं मिल रही एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट से। तो मैं समझता हूं कि यहाँ एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट का फाल हो जाना, जब स्मॉग या जो है वो सर्दियों का टाइम आए और पूरे साल खामोश रहना, और तब कोई जो है वो किसी किस्म की लायज़ॉन ना रखना इंडस्ट्री से, ये शो करता है कि हम एडहॉकिज्म पे ही चल रहे हैं और हम डे टू डे चल रहे हैं, और हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग या इंडस्ट्री के साथ मुशावरत या उसको कोई सपोर्ट देने का मकसद नहीं है। जब हमें जब परेशानी आ जाती है तो हम जो है वो फुल प्रेशर के साथ जो है कार्रवाई शुरू। देखें, ये बड़ी एक लंबी चौड़ी डिस्कशन है, लेकिन अगर इसको मुख्तसरन मैं सम अप करूं, देखें अभी ये जितनी भी फाइनेंसिंग टर्फ की फैसिलिटी आई है, जो सस्ते लोन्स हुकूमत दे रही है कोविड के सिनारियो के अंदर, तो इसके अंदर आप ये देखें कि हमारी जो कह लें कि जो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर है या जिनके अंदर प्रॉपर जो है वो फाइनेंशियल्स बनते हैं, ऑडिटेड फाइनेंशियल्स होते हैं कंपनीज के पास, वो तो हार्डली आपकी जो टोटल बिजनेस इंटरप्राइजेस हैं अगर 100 हैं तो उसमें से 1-2% से ज्यादा के पास ये फैसिलिटी नहीं है। तो वही लोग इस तरह के लोन्स को अवेल कर सकते हैं। जो आपकी 90% 95% से भी ज्यादा मैं कहूंगा जो आपकी इंटरप्राइजेस हैं पाकिस्तान में, SME सेक्टर जिसके अंदर आप उसको अगर शामिल कर लें, तो वो लोग इन फैसिलिटीज को अवेल ही नहीं कर पाते, और ना बैंक्स जो हैं इनको पास डालते हैं। उसकी वजह ये कि इनके पास ना ऑडिटेड फाइनेंशियल्स होते हैं, ना प्रॉपर रिकॉर्ड होता है, और फिर जो हमारा जुडिशरी का निजाम है, जो बैंकिंग कोर्ट्स हैं, वो इतना लंबा चौड़ा सिस्टम। देखें, जो IT सेक्टर भी जो है ना, वो भी एक फ्रीलांस सेक्टर है। इसमें जो आप कह लें कि जो स्टूडेंट जो IT की डिग्री लेता है, जिसमें बैचलर्स करता है, मास्टर करता है, तो वो खुद एक फैक्ट्री बन जाता है वो फ्रीलांसिंग के थ्रू, और वो 2-4 लड़के अगर इकट्ठे हो जाए तो IT की कंपनी बन जाती है। तो इस सेक्टर में समझता हूँ हुकूमत ने तो इतना बड़ा रोल नहीं प्ले किया होगा, लेकिन जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने, हमारा क्योंकि एक डायनामिक मुल्क है और बड़े टैलेंटेड जो है हमारे पास रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स की, तो ये ऐसा सेक्टर है कि जिसको अगर हुकूमत इसके ऊपर फोकस करे तो डेफिनेटली मैं एग्री करूंगा, ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है। इसके अलावा हमारे एक चीज ऐड भी कर दीजिएगा राणा साहब, मेरी आवाज आ रही है। 2-4 सेक्टर्स को जीरो रेटिंग कर दी, उस पे इनको इजी फाइनेंसिंग अवेलेबल कर दी, लेकिन हमने और सेक्टर्स को डेवलप ही नहीं किया। ये हमारी बदकिस्मती है, और इस हुकूमत में भी हम देखते हैं कि कुछ भी नहीं कर रहे, और सेक्टर्स को जो है तवज्जो दें, और कुछ 2-4 साल की पॉलिसी हो, 5 ईयर पॉलिसी हो, 10 ईयर पॉलिसी हो, कि हमने ये जिस तरह आपने बताया फिशरीज हैं, इसको अगर ये हमने इनको $2 बिलियन की एक्सपोर्ट पे लेके जाना है और उसके ऊपर स्पेसिफिकली सेक्टर वाइज काम हो, तो वो नहीं हो रहा। और यही वजह है कि हमारी एक्सपोर्ट्स जो हैं वो अभी हम 20 से 24-25 अरब के दरमियान ही खेलते जा रहे हैं, जबकि वो मुबालिक जिनकी कुछ भी नहीं थी एक्सपोर्ट्स आजकल बहुत ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, राणा साहब, हम चंद इंडस्ट्रीज जिसका मैं जिक्र कर रहा हूं, और नईम साहब से भी, आप 2 हज़रात से मुझे ये बताएं, आपने खुद देखा होगा मसाबकाती कमीशन की रिपोर्ट सामने आई है कि हमने 40 अरब से जायद इजाफा कमाते देखा है, मुनाफा, इतना ज्यादा मुनाफा, और सिर्फ सीमेंट
फैक्ट्रियों को, मतलब सीमेंट कार्टेल हो गए और वो चंद हैं, सारे नहीं हैं, चंद हैं जिन्होंने ये मुनाफा, इसकी वजह से 8.3% से जायद सीमेंट के रेट भी बढ़ गए हैं। आवाम पर तो बोझ डल रहा है, इसको कौन देखेगा सर? हम एक तरफ कभी शुगर माफिया, कभी गंदम माफिया और फिर अब सीमेंट माफिया भी देखेंगे। जी राणा साहब, आपसे ही फरमा, जी राणा एहसान अफजल साहब, मेरे से या नईम साहब से? आपसे जी बिल्कुल आपसे ही फरमा रहे हैं। बदकिस्मती से आप देखें कि जहांगीर तरीन साहब जो कि एक बहुत फेस होते थे पीटीआई के, जिन्होंने पंजाब की हुकूमत भी बनाई, फिर उसी तरह के लोग जो हैं वो पॉलिसीज को लीड करते हैं और सारे मामला जो हैं वो जो वहां जो लॉबीज बैठी होती हैं वो हाईजैक कर लेती हैं। और एसएमई की आवाज उठाने के लिए देखें, जो इकोनॉमी बढ़ती है, डेवलप होती है, वो एसएमई सेक्टर से होती है। बदकिस्मती से एसएमई सेक्टर के लिए को फाल करने के लिए मैं नहीं समझता कि किसी भी किस्म की सब्सिडी आज भी मौजूद है एसएमई सेक्टर्स के लिए। ये जो यूथ लोन्स भी हैं, ये एक हमारा ओवरऑल एक वीक स्ट्रक्चर होने की वजह से सही टैलेंट को, यूथ को ये लोन्स नहीं पहुंचते, और जो बैंक्स को आप एक तरीके से पुश करते हैं कि यूथ को वो लोन्स दें, बेशक वो कमर्शियल बैंक्स हो, वो भी इससे जान छुड़ाने की कोशिश करते हैं और उनकी कोशिश होती है हम अपने करंट क्लाइंट्स को किसी तरीके से जो है वो मैनेज कर जाएं, और उन जो यूथ जो टैलेंटेड है, क्योंकि उसके पास कोलैटरल नहीं है, जिस तरह नईम साहब ने फरमाया, उनको जो है वो डेवलप हम नहीं कर पाए। और कोई एसएमई पॉलिसी मैं नहीं देख रहा किसी किस्म की कि आगे भी मुझे नजर आ रही है जो इस सेक्टर को बढ़ाए, और यही बैकबोन होती है इकोनॉमी। नहीं, देखिए मैं ये कह रहा था कि जिस तरह कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बड़ा इशू है। अभी एलएनजी पे बात हो रही थी, अभी ट्रैफुग्रा जो है कंपनी, वो $3.7 के ऊपर एलएनजी आपको देने लगी थी अप्रैल के अंदर। आपके पुराने कॉन्ट्रैक्ट जो भी पीएमएलएन की गवर्नमेंट थे उनको आप रीनिगोशिएट करके 3.7 पे आपको एलएनजी मिलनी थी 1 साल के लिए, लेकिन वो आपने नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, और आज आपको $15 के ऊपर भी एलएनजी नहीं मिल रही। तो ये जो एलएनजी जब मिलेगी इंडस्ट्री को ये महंगे रेट्स के ऊपर, तो वो कैसे अपनी कॉस्ट को मैनेज करेंगे? इसी तरह आप बिजली को ले लें, बिजली का यूनिट इंडस्ट्रियल जो है 22-23 रुपए यूनिट लोकल इंडस्ट्री को, डोमेस्टिक को मिल रहा है, और यहाँ आपके असद उमर साहब कहते हैं कि हमने बिजली ज्यादा लगा ली, जरूरत से ज्यादा लगा ली। जाहिर सी बात है, जब आपकी जीडीपी जो है वो 6% से 1% पे आ जाएगी, तो आपकी जो है वो कंजम्पशन ही कम हो गई, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन बिजली की। तो ये वो बदकिस्मती है जो पॉलिसी। अब इसी तरह मॉनेटरी पॉलिसी को ले लें कि जहां लोगों ने बैंक से लोन ले रहे थे, काइबर जब था 2018 में 7%, 6.75% पे था, फिर वो उठा के 13% पे एकदम से चला जाता है विद इन 1 ईयर, और वो लोगों को लोन मिल रहे हैं 18% पे। तो जो वो सोच भी रहा है इंडस्ट्री लगाने का, वो भी नहीं सोचता। तो बदकिस्मती से हमारी जो पॉलिसी रही है हुकूमत की, वो इतनी, यानी कि उसमें यू टर्न्स और चेंजेस होती हैं कि देखिए, इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको एक सिक्योरिटी चाहिए है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी चाहिए है आपको। इंडस्ट्री कोई 1 साल का मामला तो नहीं है, ये तो आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है। तो यहां हमारे बदकिस्मती से कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं रही। अब बड़ी अच्छी बात है, आज जो है वो रेट जो काइबर है वो नीचे आ गया है, लेकिन अब कोई पाकिस्तानी कह सकता है कि ये अगले 2 साल, 4 साल या 5 साल ये स्टेबल रहेगा? या इसी तरह जो डॉलर का रेट है वो आपका 160 से 200 पे नहीं जाएगा या 150? तो यहाँ यही मसले हैं जिसकी वजह से इंडस्ट्री फल फूल नहीं सकी इस मुल्क के अंदर। अच्छा चले, अब जरा महंगाई पर भी बात कर लें राणा साहब, इंडस्ट्री की भी बात हो गई। तो आप छोड़ दें, ये पिछले 2.25 सालों में जो महंगाई के रिकॉर्ड टूटे, आप अफगानिस्तान की इन्फ्लेशन निकाल लें तो आपको पता अभी इस महीने जो नवंबर का महीना गुजरा है, फूड की इन्फ्लेशन 12% है अर्बन एरियाज में और 16% है। मैं तो ये जानता हूँ राणा साहब, मैं तो ये जानता हूँ कि 12% हो, 1% हो, 4% हो, मुर्गी का गोश्त 400 रुपए किलो और 450 रुपए के किलो के आसपास मिल रहा है। दालें जो 100 रुपए में थी, अब वो दालें 150 और 200 तक जा पहुंची।